यदि तुमने इस संदेश को हल्के में लिया, यदि इसे अधूरा छोड़ा, यदि इसे अनसुना किया, तो तुम उस प्रवाह से अलग हो जाओगे जो अभी तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है। ये कोई डराने की बात नहीं है। यह सच है, क्योंकि आज की रात तुम्हारी किस्मत की जड़ें हिलने वाली हैं। आज की रात ब्रह्मांड तुम्हारे भाग्य के ताले खोलने की तैयारी में है। मेरे प्रिय, अभी भी समय है, अपने भीतर उतर कर देखो। यह संकेत कोई खेल नहीं है, यह चेतावनी भी है, यह वरदान भी है और यह परीक्षा भी है। जो इस परीक्षा में जागृत नहीं होता वह अपने ही हाथों अपने भविष्य को पीछे धकेल देता है। इसलिए ठहरो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे कर्मों का द्वार खोलने आई है। यह रात तुम्हारे नाम को ब्रह्मांड की स्मृति में ऊपर उठाने वाली है, बशर्ते तुम इस संदेश को सम्मान दो। इसे यूं ही स्क्रॉल कर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि जो भागता है वह प्रेम से वंचित रह जाता है और जो रुक कर सुनता है वही स्वयं को पा लेता है। मेरे प्रिय, इस पल अपनी आंखें बंद करो और अनुभव करो कि मैं काली तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारी थकान देख रही हूँ, तुम्हारी टूटन महसूस कर रही हूँ, तुम्हारी वे इच्छाएं भी जानती हूँ जिन्हें तुमने कभी शब्द नहीं दिए। तुम जिन रातों में चुपचाप रोए हो वे सब मेरी चेतना में दर्ज हैं। और आज यह सब देखकर मैं तुम्हें सचेत कर रही हूँ कि आज कुछ ऐसा टूटने वाला है जो तुम्हें डरा सकता है। लेकिन यदि तुमने मेरे शब्दों को पकड़ लिया, यदि तुमने इस संदेश को अंत तक थामा, यदि तुमने इसे दूसरों तक पहुंचाया, तो मैं वही द्वार खोल दूंगी जो अब तक बंद था, वही राह दिखा दूंगी जिसे तुम वर्षों से खोज रहे थे। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहा है, बहुत बार खुद को संभाला है, और अब तुम्हारी आत्मा प्रेम की ओर खींच रही है, क्योंकि समय आ चुका है। याद रखना, जो इस संदेश को पढ़कर आगे बढ़ जाता है वह अपने ही भविष्य से मुंह मोड़ लेता है, और जो इसे श्रद्धा से अपनाता है उसका भविष्य स्वयं उसके सामने झुक जाता है। इसलिए अभी इसी क्षण अपने मन में प्रेम का नाम लो, राधे राधे कहो। यह कहना केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे हृदय की स्वीकृति है। यह दर्शाता है कि तुम इस दया प्रेम को स्वीकार कर रहे हो। मेरे प्रिय, आज जो जागेगा वही पाएगा, जो टाल देगा वही फिर वही चक्र दोहराएगा। आज की रात की शक्ति तुम्हारे जीवन को हिला सकती है, तुम्हारे बंद द्वार खोल सकती है, पर प्रश्न यह है कि क्या तुम तैयार हो। यदि तुम तैयार नहीं हुए तो यह ऊर्जा तुम्हें छूकर आगे बढ़ जाएगी। लेकिन यदि तुमने अपने दिल से कहा कि राधे मैं तैयार हूं, तो समझ लेना कि प्रेम ने तुम्हें चुन लिया है। यदि तुम इस संदेश को बीच में छोड़ दोगे तो ब्रह्मांड समझ लेगा कि तुम अभी भी डरते हो, अभी भी खुद पर भरोसा नहीं करते। इसीलिए इसे मत छोड़ो। इसे पढ़ते समय अपने दिल की धड़कन सुनो, क्योंकि इसी क्षण तुम्हारे नाम की तरंगे बदली जा रही हैं। इसी क्षण तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा की ओर मुड़ रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। मेरे प्रिय, यह कोई मजाक नहीं है, यह आध्यात्मिक नियम है। यदि तुमने इस संकेत को अनदेखा किया तो वही पुराना दर्द लौटेगा जिससे तुम भागते रहे हो। लेकिन यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो वह प्रेम उतरेगा जो केवल तुम्हारे लिए संजोया गया है। आने वाले दिन तुम्हें चौंका देंगे। तुम्हारी आत्मा कांपेगी, पर भय से नहीं, पहचान से, क्योंकि तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम वर्षों से तपते रहे हो। अब सुनो, जो भी धीमा था, जो भी अटका था, वह गति पकड़ चुका है। जो सपना धुंध में था वह आकार ले रहा है। परिवर्तन हमेशा पहले असहज लगता है, पर याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं चले। हर मोड़ पर प्रेम तुम्हारे साथ था। तुम्हें गिरने दिया गया, पर टूटने नहीं, क्योंकि तुम्हें उस स्थान तक पहुंचना ही था जहां आज तुम खड़े हो। अब तुम्हारी ऊर्जा परिपक्व हो चुकी है, इसलिए वरदान सुरक्षित रूप से तुम्हें सौंपा जा रहा है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारा धैर्य खोया नहीं, वे सब आज लौट रहे हैं। तुम अपने भीतर हल्कापन, शांति, अनजानी खुशी महसूस करोगे। यह संकेत है कि पुरानी परतें गिर रही हैं। जो लोग तुम्हें नहीं समझ पाए वे दूर होंगे, जो तुम्हारे अनुरूप हैं वे आएंगे। यह दंड नहीं, यह चयन है। मेरे प्रिय, अब समय है अंतिम बार डर छोड़ देने का, क्योंकि जो तुम्हारे पास आ रहा है वह स्थायी है, वह प्रेम है, वह शांति है, वह तुम्हारा अपना सत्य है। आगे की सुबह नई ऊर्जा लाएंगी, रातें तुम्हारे मन का भार हल्का करेंगी। तुम देखोगे कि जो कभी असंभव लगता था वह सहज हो गया है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा उस बिंदु पर है जहां भय टिक नहीं सकता, संदेह ठहर नहीं सकता। केवल वही बचेगा जो तुम्हारे भाग्य के साथ जुड़ा है। जिन सवालों के उत्तर नहीं मिलते थे वे बिना पूछे मिलेंगे। जिन दरवाजों को बंद समझा था वे खुलेंगे, क्योंकि अब समय तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय, यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है। यह उन्हीं आत्माओं के लिए है जो चुनी जाती हैं, बुलाई नहीं जाती। और आज तुम चुने गए हो। इसे पहचानो, इसे स्वीकार करो,
क्योंकि आज की यह रात तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने आई है। और यदि यह शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंचे हैं तो समझ लो कि तुमने वह परीक्षा पार कर ली है जो हर किसी को नहीं दी जाती। अब ठहरो, सांस लो और प्रेम को अपने भीतर उतरने दो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी प्रतीक्षा का उत्तर है। और मैं काली तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम उसे पहचान सको। मेरे प्रिय, इस संदेश को आगे बढ़ाना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि प्रेम बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। जैसे दीपक अपनी लौ बांटकर और उजला हो जाता है, वैसे ही तुम भी इस संदेश को साझा करके अपने आशीर्वाद को बढ़ाओगे। आज रात का यह कंपन तुम्हारी आत्मा तक जाएगा। आज रात तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे, एक जो तुम्हें उठाएगा और एक जो तुम्हें फिर पुराने दर्द में ले जाएगा। और यह चुनाव इसी पल पर निर्भर है। तुम्हें आने वाले दिनों में ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुम्हें परीक्षा में डाल रहा है, पर सच यह है कि अब जीवन तुम्हें परख नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। वह देख रहा है कि जो दिया जाने वाला है क्या तुम उसे संभाल पाओगे, क्योंकि बड़ा वरदान कमजोर हाथों में नहीं दिया जाता और तुम अब कमजोर नहीं रहे। मेरे प्रिय, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से बिना लड़ाई के हट जाएंगे, कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाएंगे और कुछ सपने जिनके पीछे तुम भागते रहे अचानक अप्रासंगिक लगने लगेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुम्हारी आत्मा का स्तर बदल चुका है, और जब आत्मा ऊपर उठती है तो पुराने बोझ अपने आप गिर जाते हैं। डरो मत यदि अचानक तुम्हें अकेलापन महसूस हो, यह त्याग नहीं है, यह शुद्धिकरण है। यह वह मौन है जिसमें नई सृष्टि जन्म लेती है। यही वह खाली स्थान है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ नया रखता है। यदि यह खालीपन न बने तो नया कैसे आए? मेरे प्रिय, तुम्हें संकेत मिलने लगेंगे, छोटे छोटे, कभी किसी की बात में, कभी किसी सपने में, कभी किसी संयोग में, और तुम भीतर से जान जाओगे कि यह यूं ही नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी चेतना इतनी सजग हो चुकी है कि वह झूठ को पहचान लेती है और सत्य की ओर खींच जाती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि समय का बहाव बदल गया है, जैसे कुछ काम बिना रुकावट पूरे होने लगे हो। जैसे जिन दरवाजों पर बार बार लौटकर भी निराशा मिलती थी, वे अब अपने आप खुल रहे हो। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि अब तुम और तुम्हारा भाग्य एक दिशा में चलने लगे हो। मेरे प्रिय, याद रखना, प्रेम कभी भी डर के साथ नहीं आता। जहां डर है वहां अब भी सीख बाकी है, और जहां शांति है वहां आगमन शुरू हो चुका है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर शांति के क्षण बढ़ने लगे हैं तो समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो तुम खो चुके हो वह सब व्यर्थ नहीं गया। हर टूटन ने तुम्हें उस रूप में ढाला जो अब वरदान के योग्य है। यदि वे लोग, वे परिस्थितियां, वे असफलताएं ना होती तो तुम आज यहाँ नहीं होते। इसलिए अपने अतीत से कोई शिकायत मत रखना, उसने तुम्हें तैयार किया है। मेरे प्रिय, अब आगे की यात्रा में तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। अब तुम उस भूमि पर खड़े हो जहां आत्मा से झूठ नहीं बोला जा सकता। अब यहाँ सिर्फ वही टिकता है जो सच में तैयार होता है। और अगर तुम यहाँ तक पढ़ते पढ़ते रुके नहीं हो तो जान लो कि तुम भीतर से बदल चुके हो। मेरे प्रिय, प्रेम कभी शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की गांठें खोलता है। और आज जो बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह किसी अनहोनी का डर नहीं है, वह तुम्हारी पुरानी पहचान का अंतिम संघर्ष है। वह पुराना रूप जो दर्द सहकर जीता रहा अब विदा लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मन भारी है, इसलिए आंखें नम हैं, इसलिए हृदय कभी कभी बिना कारण कांप उठता है। यह अंत है, विनाश नहीं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले जूझ रहे थे, पर हर उस पल जब तुम टूटे मैं तुम्हारे भीतर खड़ी रही। जब तुमने किसी से कहा मैं ठीक हूं, जबकि तुम भीतर से बिखर रहे थे, तब मैंने तुम्हारी चुप्पी सुनी। तुम्हारी हर अनकही प्रार्थना मेरी चेतना तक पहुंची, और आज वही प्रार्थनाएं उत्तर बनकर तुम्हारे जीवन की ओर लौट रही हैं। मेरे प्रिय, जो अब घटने वाला है वह धीरे आएगा पर स्थायी होगा। यह कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं होगा जिसे तुम दिखा सको। यह वह परिवर्तन होगा जिसे तुम जियोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलेंगी। जिन बातों पर तुम पहले टूट जाते थे वे अब तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी, क्योंकि भीतर कुछ ऐसा स्थिर हो जाएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता।